नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल झा बाबू पर आपका एक बार पुनः स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। और आशा है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। और विधानसभा निर्वाचन 2023 का जो चुनाव से संबंधित कार्य था साथियों, उसके उपरांत एक बार पुनः चैनल पर आपका स्वागत, वंदन है। और आशा है कि आपको जो भी निर्वाचन संबंधित दायित्व सौंपे गए होंगे उसका सफलतापूर्वक आप लोगों ने निर्वहन किया होगा। तो साथियों, आज एक और महत्वपूर्ण निर्वाचन से जुड़ी हुई जानकारी लेकर के मेरे चैनल के माध्यम से उपस्थित हूँ। और साथियों, चूँकि अभी निर्वाचन का कार्य पूर्ण रूप से संपन्न नहीं होना हुआ है और 3 दिसंबर 2023 को मतगणना के पश्चात ही हमारा निर्वाचन संबंधी कार्य पूर्ण होगा। तो इसी संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी जो मध्य प्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य निर्वाचन विभाग मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी की गई है, और जो मत निर्वाचन 2023 के संबंध में है, और यह मुख्य रूप से जो हमारे मतदान कर्मी हैं उनके मानदेय से संबंधित है। इसलिए साथियों, यह सूचना आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो इसे लेकर के मैं मेरी चैनल के माध्यम से उपस्थित हुआ हूँ। पर साथियों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन के ऑल नोटिफिकेशन के बटन को याद से ज़रूर दबाएं, ताकि चैनल के माध्यम से अपलोड की जाने वाली तमाम सूचनाएं आप तक पहुंच सकें और आप उसका लाभ प्राप्त कर सकें। यही हमारा उद्देश्य है। तो साथियों, समय को बिना गंवाए आते हैं हम उस महत्वपूर्ण सूचना पर जो मध्य प्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य निर्वाचन विभाग भोपाल द्वारा जारी की गई है। और साथियों, यह जो पत्र है उसका पत्र क्रमांक है 14019 और पत्र का जो दिनांक है वह 10 नवंबर 2023। यह जो पत्र है वह समस्त कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मध्य प्रदेश को संबोधित किया गया है। पत्र का विषय इस प्रकार है: विधानसभा आम निर्वाचन 2023 तथा लोकसभा चुनाव 2024 आम चुनाव ऑब्लिक उपचुनाव के दौरान मतदान मतगणना कार्य हेतु नियोजित अधिकारियों कर्मचारियों को मानदेय बाबत। तो साथियों, यहाँ पर विशेष रूप से बात आप लोगों को अपने जहन में यह रखना है कि यह जो पत्र जारी किया गया है वह विधानसभा निर्वाचन जो अभी हाल ही में संपन्न हुए हैं 2023 के, उससे भी संबंधित है। और आगामी जो भविष्य में लोकसभा आम निर्वाचन 2024 संपन्न होंगे तो उसके संबंध में भी यह पत्र महत्वपूर्ण है। पत्र की विषय वस्तु साथियों इस प्रकार है कि भारत निर्वाचन आयोग के आदेश क्रमांक 464 TADA डेट दिनांक जो है साथियों 6 जून 2023 द्वारा विधानसभा ऑब्लिक लोकसभा आम चुनाव उपचुनाव के मतदान साथ ही मतगणना कार्य हेतु नियोजित अधिकारी कर्मचारियों को देय मानदेय, पारिश्रमिक, स्वल्पाहार एवं अन्य भत्ते आदि हेतु पूर्व में जारी संदर्भित समस्त पत्रों को अधिक्रमित करते हुए नवीन दरें निर्धारित की गई हैं। तो साथियों, आप लोगों को पैरा 1 से स्पष्ट हो गया होगा कि पूर्व में जो दरें निर्धारित की गई थी उनके स्थान पर इस संबंधित पत्र के माध्यम से अब नवीन दरों का निर्धारण किया गया है। तो आगे हम देखेंगे साथियों कि वह कौन सी दरें हैं और किस दर के मान से आपको भुगतान किया जाएगा। तो बिंदु क्रमांक 2 के अनुसार राज्य शासन ने UO क्रमांक 1019/1174/3/ब4 दिनांक 3/11/2023 के द्वारा दी गई सहमति के अनुसार विधानसभा आम चुनाव 2023 तथा लोकसभा चुनाव 2024 आम चुनाव ऑब्लिक भविष्य में होने वाले आम ऑब्लिक उपचुनाव के समय मतदान ऑब्लिक मतगणना के कार्य हेतु नियोजित अधिकारियों ऑब्लिक कर्मचारियों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दर्शाई निम्न तालिका दरों के अनुसार मानदेय पारिश्रमिक भुगतान किए जाने की स्वीकृति दी जाती है। तो साथियों, यहाँ पर एक तालिका बनाई गई है कि जिस तालिका के अनुसार जो जिस पद पर अधिकारी कर्मचारियों की नियुक्ति निर्वाचन कार्य हेतु लगाई गई है उसके अनुसार उन्हें उनके पारिश्रमिक अथवा मानदेय का भुगतान किया जाएगा। तो यहाँ पर साथियों आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जोनल मजिस्ट्रेट इफ़ डिप्लॉय अदर देन सेक्टर ऑफिसर, तो उन्हें लमसम 1500 रुपये का भुगतान मानदेय के रूप में किया जाएगा। इसी प्रकार साथियों, प्रिसाइडिंग ऑफिसर और काउंटिंग सुपरवाइज़र जो हमारे पीठासीन अधिकारी जो मतगणना पर्यवेक्षक होते हैं उन्हें 350 रुपये पर डे या पार्ट ऑफ देयर ऑफ के अनुसार भुगतान किया जाएगा। इसी प्रकार पोलिंग ऑफिसर अर्थात मतदान अधिकारी क्रमांक 1, 2, 3 अथवा या 4 भी हों उन्हें, या काउंटिंग असिस्टेंट साथ ही मतगणना सहायक को 250 रुपये पर डे। और इसी प्रकार जो क्लास 4th के कर्मचारी हैं जिनकी ड्यूटी मतगणना या निर्वाचन संबंधी कार्य में लगाई गई है तो उन्हें भी 200 रुपीज़ पर डे और पार्ट देयर ऑफ के अनुसार भुगतान किया जाएगा। इसी प्रकार साथियों, जो मतदान दल के अतिरिक्त अन्य कर्मचारी भी लगाए जाते हैं, उदाहरण के लिए वीडियो सर्वेलेंस टीम, वीडियो व्यूइंग टीम, अकाउंटिंग टीम, एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम एंड कॉल सेंटर स्टाफ, मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी,
फ्लाइंग स्क्वाड्स, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम या एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग सेल वगैरह जो भी समितियों का गठन किया जाता है, तो उन्हें भी उनके पद के अनुरूप जो प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारी कर्मचारी होंगे उन्हें 1200 रुपये लमसम का भुगतान किया जाएगा। इसी प्रकार तृतीय श्रेणी अधिकारी कर्मचारियों को 1000 रुपये लमसम और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 200 रुपये पर डे के मान से भुगतान किया जाएगा। इसी प्रकार इनकम टैक्स इंस्पेक्टर यदि इनकी ड्यूटी लगाई गई है तो उन्हें 1200 रुपये लमसम दिया जाएगा। माइक्रो ऑब्जर्वर यदि किसी कार्य हेतु नियुक्त किए गए हैं तो उन्हें भी 1000 रुपये लमसम के मान से भुगतान किया जाएगा। इसी प्रकार साथियों जो अगले पृष्ठ पर आप देख पा रहे हैं कि यह तो मानदेय के भुगतान के लिए था, इसके साथ साथ जो हमें भोजन स्वल्पाहार आदि हेतु भुगतान किया जाएगा उसके लिए भी दरों का निर्धारण किया गया है, जिसमें पैक्ड लंच एंड लाइट रिफ्रेशमेंट फॉर पोलिंग पर्सनल इंक्लूडिंग पुलिस पर्सनल इन मोबाइल पार्टीज, होमगार्ड्स, ग्राम रक्षक दल या जो हमारे कोटवार आदि होते हैं, एनसीसी कैडेट्स या एक्स सर्विसमैन वॉलंटरीज ईटीसी डिप्लॉयड एट ऑल पोलिंग स्टेशन काउंटिंग सेंटर्स फॉर इलेक्शन रिलेटेड वर्क, अर्थात चुनाव से संबंधित जितने भी कार्य हैं उन्हें 150 रुपये या 150 रुपीज़ पर हेड पर डे के मान से भुगतान किया जाएगा। इसी प्रकार साथियों जो हमें टीए का भुगतान है जो यात्रा पर व्यय हुआ है उसके लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें पर्सन डिप्लॉयड फॉर इलेक्शन रिलेटेड ड्यूटीज, अर्थात जितने भी मतदान दल या मतदान संबंधी कार्य में नियुक्त अधिकारी कर्मचारी हैं तो उन्हें 100% या 100% टीए का भुगतान किया जाएगा, जिसे निम्नानुसार 2 विधियों से भुगतान करने की प्रणाली यहाँ पर वर्णित की गई है, जिसमें 100% टीए आइदर विद इन 24 आवर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ इलेक्शन ड्यूटी और इन एडवांस, और यदि हम एडवांस लेते हैं तो उसे विधि क्रमांक 2 के अनुसार अर्थात 80% टीए इन एडवांस, और जो रिमेनिंग अमाउंट 20% का रहेगा उसे 30 डेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ इलेक्शन के अनुसार भुगतान किया जाएगा। और साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिंदु क्रमांक 1 के अनुसार विधानसभा लोकसभा स्वतंत्र एवं शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने के लिए भारत सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी लगाए जाते हैं। उन्हें पारिश्रमिक का भुगतान प्रशिक्षण में भाग लेने, मतदान सामग्री एकत्रित करने, चुनाव ड्यूटी के लिए पारिश्रमिक का भुगतान उनके मूल विभाग से किया जाएगा। बिंदु क्रमांक 2 के अनुसार इसके अतिरिक्त मतदान दलों एवं पुलिसकर्मियों को टीए व अन्य भत्ते का भुगतान राज्य में स्वीकृत दर मापदंड अनुसार उनके मूल विभाग द्वारा किया जाएगा। उपरोक्त तालिका अनुसार चुनाव कार्य में लगे समस्त कर्मचारियों के पारिश्रमिक पर होने वाला व्यय निम्नानुसार वहन किया जाएगा, जिसके लिए मदों का निर्धारण किया गया साथियों, जिसमें लोकसभा आम चुनाव उपचुनाव का 100% व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इसी प्रकार विधानसभा आम चुनाव उपचुनाव का 100% व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। तीसरा, लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाने पर व्यय 50-50% भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। साथियों अंत में यहाँ पे में टीए का भुगतान मतदान कर्मियों, पुलिस कर्मियों और चुनाव कार्य संबंधी कार्यों के लिए लगाए गए अधिकारी कर्मचारियों का संबंधित विभाग अर्थात मूल विभाग के बजट प्रावधान से किया जाएगा। तो साथियों यह जो पत्र है वह उप सचिव मध्य प्रदेश शासन विधि और विधायी निर्वाचन कार्य विभाग भोपाल द्वारा जारी किया गया है, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र है साथियों, जो हमारे निर्वाचन या चुनाव कार्य से संबंधित मानदेय अथवा पारिश्रमिक के भुगतान के संबंध में। और इसी में जो अगला पत्र या आदेश आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है साथियों, तो इस संबंध में कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मानदेय वितरण शाखा जबलपुर से दिनांक 14/11/2023 को एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। इसमें विधानसभा आम चुनाव 2023 के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य निर्वाचन विभाग के पत्र क्रमांक 9 विधि निर्वाचन /2023-2024/5 जनरल 14019 भोपाल दिनांक 10/4/2023, जिसका भी हमने डिस्क्रिप्शन देखा साथियों, में वर्णित पैरा 2 के भाग व अनुसार निर्वाचन विधानसभा आम चुनाव 2023 में नियोजित मतदान कर्मियों, पुलिसकर्मियों और चुनाव संबंधी कार्यों के लिए लगाए गए अधिकारी कर्मचारियों को टीए का भुगतान संबंधित विभाग अथवा मूल विभाग के बजट प्रावधान से किया जाएगा। इस संबंध में जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जबलपुर द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। तो साथियों आशा है कि विधि एवं विधायी कार्य विभाग मध्य प्रदेश शासन भोपाल द्वारा जारी किया गया यह पत्र आप लोगों को समझ में आया होगा, और चूँकि इस पत्र के माध्यम से ही आप लोग अवगत हो गए होंगे कि आपको किस पद के अनुरूप कितने मानदेय का भुगतान किया जाएगा। तो साथियों यह थी बहुत ही निर्वाचन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है कि जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी, और इसी तरह की तमाम जानकारियों को लेकर के मैं मेरी चैनल के माध्यम से आप लोगों के हितों के लिए उपस्थित होता रहूँगा। फिर अगले वीडियो में आप लोगों से भेंट और मुलाकात होगी साथियों, और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने जितने भी साथी हैं जिनकी ड्यूटी किसी न किसी रूप में
उक्त निर्वाचन कार्य में लगी थी उनके साथ शेयर करें, साझा करें, ताकि वे भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें और वे भी उन तक भी ये जानकारी पहुँचे। और यदि साथियों आप चाहते हैं तो इस पत्र से संबंधित PDF की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध रहेगी, वहाँ से भी आप इस पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं, अथवा वीडियो में उपलब्ध कराए गए स्क्रीनशॉट को लेकर के भी आप मोबाइल में सुरक्षित रख सकते हैं। तो साथियों अगले वीडियो में आप लोगों से फिर भेंट और मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप लोगों से जय हिंद, वंदे मातरम।